हेलो, कैसे हो दोस्तों। तो मॉन्स्टर एक ऐसी एनीमे है जिसको मैंने देख के तो बहुत महीनों पहले खत्म कर दिया था, पर कभी वीडियो नहीं बनाई। वो इसलिए क्योंकि ये एनीमे आपसे ना डिमांड करती है कि आप इसको खत्म करने के बाद कुछ टाइम तक इसके बारे में सोचो टू अंडरस्टैंड इट्स कोर कॉन्सेप्ट एंड द साइकोलॉजी ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। तो मैंने भी इसके बारे में कुछ दिन नहीं कुछ हफ्तों तक सोचा एंड आई रियलाइज्ड कि ये एनीमे हर किसी के लिए नहीं है। ना आप बोलोगे कि मैं ऐसा सिर्फ कूल लगने के लिए बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। मॉन्स्टर एक बहुत ही डीपली ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक अप्रोच है किसी भी एनीमे के लिए। वो ऐसा लगता है कि वो कोई एनीमे नहीं, काइंड ऑफ एक शो है जिसमें रियल पीपल एक्ट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, कोई बहुत अच्छा एकदम ट्रू डिटेक्टिव या फिर मतलब बिल्कुल एकदम खुलासा होने वाला थ्रिल भी नहीं है। तो इट्स अ प्रीटी स्लो पेस्ड एनीमे, बट इसका चार्म भी वही है कि ये आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स या फिर कुछ क्रेजी डिटेक्टिव शिट नहीं दिखाती। ये बहुत ग्राउंडेडली आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताती है कि कैसे कैसे उनका एक एक स्टेप बढ़ रहा है। इट टेक्स थिंग्स वेरी सीरियसली। नाउ ये वीडियो कोई भी रिव्यू नहीं होने वाला है मॉन्स्टर का, इट्स जस्ट गोइंग टू बी माय पर्सनल ओपिनियंस। मेरे को क्या सीरीज के ऊपर अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और किस तरह से मॉन्स्टर ने मुझे चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया। तो ये सब के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग से। तो मॉन्स्टर की कहानी 1980 से लेकर 1990 के बीच के ईयर्स में टेक प्लेस करती है, जिसमें स्टोरी जर्मनी के अंदर टेक प्लेस करती है और हमें आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के इम्पैक्ट दिखाया जाता है, जिसमें जर्मनी के अंदर अभी भी एक नाजी आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है। अभी भी वहां पे पूरी तरह से हिटलर की आइडियोलॉजी डेड नहीं हुई है और वो लोग एक नया हिटलर को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा हैविली इंडल्ज करती है अंडरग्राउंड ऑपरेशंस में, जो भी इस नाजी आइडियोलॉजी को दोबारा से जर्मनी में लाने के लिए और नए हिटलर को बनाने के लिए कोशिश हो रही है उससे रिलेटेड। बट अगर आपको ये सोच के लग रहा है कि ये मूवी वर्ल्ड वॉर 2 या फिर नए हिटलर के ऊपर बेस्ड होने वाली है, तो बिल्कुल नहीं। ये स्टोरी आपको ऐसे दिखाएगी कि ये एक नए हिटलर की तरफ बढ़ रहे हैं, बट ऐसा कुछ होने नहीं वाला। वो अपने कंप्लीट डिफरेंट रास्ते मुड़ जाएगी। वो बस एक प्लॉट लाइन है जिसके अराउंड ये सब चीजें सेंटर्ड हैं। वर्ल्ड को समझने के बाद अब समझते हैं बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी। तो एक टेंजो केनमा नाम का डॉक्टर है जो कि अपनी ड्यूटी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। ही इज अ गुड हार्टेड पर्सन, वो काइंड है, वो हम्बल है और वो कभी भी गलत नहीं कर सकता किसी के साथ, समझ रहे हो। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में अचानक से सब कुछ उथल पुथल हो जाता है जब वो एक मरते हुए बच्चे की जान बचा लेता है और बाद में वही बच्चा जाके मर्डर्स करने लगता है। नाउ तेनमा बीइंग अ गुड पर्सन, वो अपने आप को इस बात का जिम्मेदार मानने लगता है कि मैंने उसकी जान बताई उस दिन, इसलिए वो अब ये सब हो रहा है। जिसके बाद तेनमा अपनी चीजों को ठीक करने एक जर्नी पे निकलता है जहां बहुत कुछ होता है। तो इसी प्लॉट के अंदर काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो कि स्टोरी में अपना थोड़ा थोड़ा इनपुट देते हैं और स्टोरी को एक बड़े बिल्डअप की तरफ लेके जाते हैं। नाउ सुनने में बड़ा ही सिंपल सा प्लॉट है कि एक डॉक्टर अपनी गलती सुधारने जा रहा है, बट जिस तरह से आगे चीजें सीरीज में होती हैं, जहां पे तेनमा के कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा हमको मैच्योर होते दिखाया जाता है, साथ जो दूसरा कैरेक्टर है योहान, उसके मोटिवेशंस बताए जाते हैं और ये दुनिया हमको किस तरह से चीजों में ढकेलती है उस सब के ऊपर बात की जाती है। तो स्टोरी प्राइमरली दो कैरेक्टर्स के ऊपर ही फोकस्ड है, तेनमा एंड योहान। नाउ तेनमा एक बहुत ही नेक दिल का आदमी है जो कि कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। वो एक डॉक्टर है जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली लेता है। वो चाहता है कि वो डॉक्टर की वो ड्यूटी पूरी करे जो कि पैसे और रुतबे से बढ़ के हो। ही इज जस्ट अ डॉक्टर हु वांट्स टू हेल्प पीपल। एट द सेम टाइम तेनमा कभी भी कुछ चीज गलत नहीं कर सकता है। वो ना किसी की जान ले सकता है, वो ना किसी को अपने मतलब के लिए यूज कर सकता है। ही इज सच अ प्योर हार्टेड गाय। ऑन द अदर हैंड योहान इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जिसकी माइंडसेट बहुत ज्यादा फक्ड अप है। सोसाइटी के प्रेशर या फिर सोसाइटी के घिनौने हरकतों का उसके माइंडसेट पे क्या असर पड़ रहा है इसके बारे में पता चलता है और वो बहुत ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल और मैनिपुलेटिव है। वो कभी भी आपको हाथ पैर नहीं मारता दिखेगा, ना वो आपको लड़ाई करता हुआ देखा, ना वो बहुत ज्यादा भाषण देता हुआ दिखेगा। वो आएगा, चार बातें बोलेगा अपने काम की एंड ही विल मैनिपुलेट यू टू डू द थिंग्स जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो ये जो डायनामिक है दोनों की पर्सनैलिटी का, जहाँ पे एक बहुत ही प्योर हार्टेड है और एक ईविल है, एक बहुत अच्छा डायनामिक क्रिएट कर देता है, क्योंकि एक अपने काम को निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है और एक अपने काम को निकलवाने के लिए किसी को एकदम थोड़ा बहुत भी हर्ट नहीं कर सकता। एंड द थिंग आई लव अबाउट योहान इज कि हमको उसका पूरा कैरेक्टर कभी बताया ही नहीं जाता। स्टोरी हम पे छोड़ देती है कि हम उसके कैरेक्टर को कैसे परसीव करना चाहते हैं। कभी भी हमें योहान की स्टोरी प्रॉपर फ्लैश तरीके से नहीं दिखाई जाती है। हमें उसके बिट्स एंड पीसेस दिखाए जाते हैं, वो भी थोड़े थोड़े बिल्कुल बीच बीच में स्टोरी के, और हमको फिगर आउट करना होता है कि हाउ ही बिकेम सच अ मॉन्स्टर। नाउ इस शो में मेरा जो पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर था दैट वाज ग्रीमर। उससे मैं पर्सनली काफी ज्यादा रिलेट कर पाया। उसने भी योहान की तरह ही बहुत ज्यादा ट्रॉमा झेला था,
बट ही चोज अ बेटर वे। उसने अपने आप को धीरे धीरे फाइंड करा, लव सीखा, इमोशन सीखे एंड ही बिकेम अ गुड पर्सन। तो ये स्टोरी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं और जितने भी मूवमेंट्स हैं वो हमें चीख चीख के ये बात तो बताते हैं कि योहान इज द मॉन्स्टर, बट साथ ही साथ स्टोरी हमारे सामने योहान के कैरेक्टर को लेके एक क्वेश्चन भी रखती है कि योहान मॉन्स्टर बाय बर्थ है या फिर उसे सोसाइटी ने बना दिया है। और ये चीज स्टोरी आपके और मेरे ऊपर छोड़ देती है फिगर आउट करने के लिए कि हम योहान को कैसे परसीव करना चाहते हैं। अगर हमारी नजरों में उसके एक्शन जस्टिफाइड है तो ही इज अ मॉन्स्टर बाय सोसाइटी, अगर हमारी नजरों में वो बस ड्रामा कर रहा है तो ही इज अ मॉन्स्टर बाय बर्थ। तो ये चीज हमने अच्छे से देखी है। कोई सीरीज बहुत अच्छी चल रही होती है एंड फिर उसका एंड होता है और सबको वो एंडिंग कुछ खास पसंद नहीं आती है, जिसका प्राइम एग्जांपल रिसेंटली है AOT एंड JJK। लोगों को इनकी एंडिंग से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, जिसमें AOT की एंडिंग तो चेंज भी कर दी गई थी एनिमे के लिए। बट क्या मेरे ख्याल से मॉन्स्टर की एंडिंग कंट्रोवर्शियल या फिर अनफिनिश्ड है? वेल, मैं कहूंगा इन सम केस हाँ एंड इन सम केस ना। नाउ मैं हाँ इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि हाँ, स्टोरी कोई कंक्लूजन ड्रॉ करके नहीं देती है आपको। किसी भी पॉइंट पे स्टोरी अपने किसी भी प्लॉट का या फिर किसी भी मोटिवेशन का कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करती है, जो कि कहीं ना कहीं आपको अनफिनिश्ड फील लगता है कि योहान के साथ एंड में आखिर हुआ क्या, किस तरह उसने आगे काम करा, क्या वो अच्छा आदमी बन गया या वो बुरा आदमी बन गया। बट अगर आपको ये चीज फील हुई तो आई डोंट थिंक कि आपने मॉन्स्टर को अच्छे से समझा, क्योंकि मॉन्स्टर पूरी सीरीज का पॉइंट ये है कि वो कभी खुद से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करती, वो आपकी पर्सनल ओपिनियन एंड अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ देती है चीजों को कि आप इस चीज को कैसे परसीव करना चाहते हो। अगर कोई कैरेक्टर बुरा है तो मॉन्स्टर आपको मुंह पे नहीं रख के बोल देगा कि ये बुरा है और हमारा कैरेक्टर अच्छा है, अब सब इसको मार दो। मॉन्स्टर आपको बस उस बुरे के बिट्स एंड पीसेस देगा, बताएगा कि कैसे रीजन से वो बुरा बना, क्या उसकी मोटिवेशंस है, कैसे उसकी साइकोलॉजी वर्क करती है। एंड इट्स अप टू यू कि आपको क्या वो कैरेक्टर बुरा लगता है या आपके ख्याल से ही इज जस्ट अ मिसअंडरस्टूड गाय। तो शो की जो एंडिंग है जिसमें योहान हॉस्पिटल से भाग जाता है वो भी आपके ऊपर छोड़ दी गई है। नाउ आप डिसाइड करो कि क्या योहान वाज अ मॉन्स्टर बाय बर्थ और वो दोबारा बुरे काम करेगा, या ही वाज अ मॉन्स्टर बाय सोसाइटी एंड ही हैज चेंज हिज नेचर एंड वो भी एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। ये शो आपके ऊपर सोचने का काम छोड़ देता है। इसीलिए मैंने बोला था कि मैंने खत्म बहुत पहले कर ली थी, पर सोचा मैंने बहुत देर तक था इसके बाद। ना वैसे तो मैंने इस शो की बहुत तारीफ कर दी है, बट मेरे को इस शो से कंप्लेंट्स भी हैं, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती गाइस। तो दिस शो आल्सो हैज सम ऑफ द फ्लॉज अकॉर्डिंग टू मी। ना उनमें से पहला है तेनमा का कैरेक्टर। नाउ आई नो कि शो एक डायनामिक क्रिएट करना चाहता था बिटवीन अ प्योर हार्टेड गाय एंड अ इविल गाय, बट क्योंकि शो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और मैच्योर है तो तेनमा का थ्रू आउट द स्टोरी आफ्टर फेसिंग सो मेनी थिंग्स एक अच्छा इंसान बने रहना और बिल्कुल भी नहीं डगमगाना डजंट मेक सेंस। क्योंकि भाई रियलिस्टिकली अगर आदमी इतनी चीजें देख लेता है तो वो थोड़ा रॉ, थोड़ा रफ होने लगता है, जिसमें कि तेनमा बिल्कुल भी नहीं होता है। तेनमा एट द लास्ट मोमेंट भी अपनी अच्छी सेल्फ और एकदम प्योर हार्टेड ही रहता है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बाकी रियलिस्टिक अप्रोच है स्टोरी की उसमें फॉल्ट ला देता है। तो बाकी इन चीजों के अलावा तो आई डोंट थिंक मुझे कोई कंप्लेन है मॉन्स्टर से। दिस इज अ ग्रेट शो। अगर आपको ऐसा कुछ देखना पसंद है तो भाई जरूर जाके देखो इसको, मजा आएगा। आपको सोचने पे मजबूर करेगा शो कि क्या चीजें क्या हैं, कैसे हैं, क्यों ये कर रहा है, आखिरकार किस तरह से सोसाइटी ने इसको ऐसा बनाया, या क्या ये खुद से ऐसा था, या फिर मतलब इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट लाइक दिस। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट।